मुंबई आ तू, डील फाइनल कर तू शार्प 11:30 बजे। क्या हुआ छोटे? टायर पंचर है। रिक्शा आपको लिफ्ट दे दूं? सेट किधर होना? 11:30 बज गए। दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा ताकि तू भाग ना जाए। क्या कल 11:30 बजे आ रहे हैं ना? वेलकम टू सब एक्सप्लेन। टीएम के उसी में चालू पांडे सबको शांत करा देता है और सोफे पे बिठा देता है। फिर वो बोलता है कार्यक्रम शुरू करो। टप्पू और सोनू एकदम संस्कारी बच्चों के जैसे अब पूरी कहानी विस्तार से एकदम डिटेल में और सच सच समझाओ। फिर टप्पू और सोनू पूरी राजा मस्तानी वाली कहानी बताते हैं पांडे जी को और बोलते हैं कि कैसे राज और दिया की प्रॉब्लम भी साइड बाय साइड चल रही थी कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स उनके दूसरी जगह रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसके बाद टप्पू बोलता है कि कल रात को राज का मेरे पास फोन आया और दिया का सोनू के पास फोन आया। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि वो भाग कर शादी करने वाले हैं क्योंकि उनके घर वाले नहीं मान रहे और उसमें उनको हमारी हेल्प चाहिए और हम लोग ने भी हेल्प करने का डिसाइड किया। राज और दिया को हमसे ये हेल्प चाहिए थी कि शादी का पूरा सामान, पंडित जी और डेकोरेशन का अरेंजमेंट हम कर दे। इतना सुनते ही भिड़े जेठालाल के ऊपर कूद पड़ा कि देखो कितना निर्लज बेटा है तुम्हारा, अब ये काम करने लग गया है, लोगों की भगा भगा कर शादी करवाता है और साथ में मेरी प्यारी राजदुलारी भोली भाली परी जैसी सोनू को भी अपने इस काम में फंसा रहा है और एक दिन ऐसे ही करके उसको भी भगा के शादी कर लेगा। इतने में पांडे जी बोलते हैं चुप हो जाओ मास्टर जी, बच्चों को अपनी बात कंप्लीट करने दो। फिर टप्पू बोलता है रिलैक्स एंड चिल भिड़े अंकल, सोनू और टप्पू खाली बेस्ट फ्रेंड्स है और हाँ अगर किसी दिन शादी करनी हुई तो उसमें भगाने की क्या जरूरत है, परमिशन के साथ और आशीर्वाद के साथ शादी करेंगे। फिर टप्पू अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है कि राज और दिया के फोन पे डिस्कस हुए प्लान के अकॉर्डिंग हम उनकी शादी कराने मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन जब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब टप्पू और सोनू के बीच में इंटेंस और महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है कि क्या हम ये जो भी कर रहे हैं ये सब सही कर रहे हैं और इस डिस्कशन के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो लोग सही नहीं कर रहे हैं। फिर वो राज और दिया के पास मंदिर पहुंचते हैं जहाँ राज और दिया तो शादी वाली ड्रेस में बिल्कुल तैयार होते हैं और एकदम उतावले हो रहे होते हैं शादी करने के लिए और वरमाला मांगते हैं टप्पू और सोनू से। फिर टप्पू और सोनू उन्हें वरमाला देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम ये शादी नहीं होने देंगे। राज और दिया बोलते हैं कि टाइम पास मत करो टप्पू सोनू, हम जो करने आए हैं यहाँ पे उसमें हमारी हेल्प करो। फिर टप्पू और सोनू उन्हें समझाते हैं कि माना तुम्हारे माता पिता नहीं मान रहे तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तुम एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश करो क्योंकि असली शादी और परिवार वही होता है जिसमें माता पिता का आशीर्वाद और पति पत्नी के बीच में प्रेम हो। तभी दिया और राज के मम्मी पापा भी आ जाते हैं जिन्हें टप्पू और सोनू ने ही सब सच बताकर बुलाया होता है और उसके बाद थोड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं उनकी फैमिली के और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि दिया और राज का क्या होगा वो तो उनके मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो टप्पू और सोनू को जल्दी से जल्दी घर जाना है क्योंकि 12:30 बजे उनको घर पे सुरभि और अभिनव देखने आने वाले हैं। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा टप्पू और सोनू को हो जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स अपनी गलती पहले ही समझ चुके होते हैं और सुरभि और अभिनव को रिश्ता लेकर आने से मना कर चुके होते हैं और कोई नया रिश्ता भी नहीं देख रहे होते हैं और ऐसा करके ये टप्पू और सोनू की शादी वाली स्टोरी ओवर होती है और अब शुरू होगी नई होली स्टोरी जिसमें होगा बाकी कैरेक्टर्स का भी रिटर्न क्योंकि बहुत टाइम से टप्पू और सोनू और भिड़े और जेठालाल की फैमिली हमें शो में दिख रही थी और बाकी कैरेक्टर्स के साथ आएंगे नए हंगामे। आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा, हमें कमेंट्स बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।